हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ब्लैक होल को देखने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है, उसे सिर्फ एक्रीशन डिस्क या क्वेज़ार्स की मदद से देखा जा सकता है। अब इस कहानी में ये दो नमूने कौन हैं? टेंशन मत लो, पहले निपटाते हैं एक्रीशन डिस्क को। ब्लैक होल के चारों तरफ धूल, गैस और प्लाज्मा का घूमता हुआ बादल एक्रीशन डिस्क कहलाता है। पर ये दुनिया भर का रायता वहाँ चक्कर लगा क्यों रहा है? तो उसका कारण है ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी, जो जबरदस्ती मैटर को अपनी तरफ खींच लेती है। तो क्या सारे ब्लैक होल्स के पास एक्रीशन डिस्क होती है? अगर आपकी बात सच हो जाए तो ब्रह्मांड में सिर्फ ब्लैक होल ही ब्लैक होल होंगे, क्योंकि एक्रीशन डिस्क सिर्फ 1% सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ ही हो सकती है। और अगर एक्रीशन डिस्क सारे ब्लैक होल के चारों तरफ होती तो इस यूनिवर्स का सारा मैटर ब्लैक होल का ही चक्कर लगाएगा और अंत में उसी में समा जाएगा। कोई भी तारा, ग्रह, यहाँ तक कि धूल का एक भी कण ब्लैक होल से दूर नहीं रह पाता। मोटा माटी मतलब ये निकला, ना रहेगी हमारी आकाशगंगा, ना रहेगा हमारा सौरमंडल और ना रहेगी हमारी धरती। ओहो, बहुत डरावना नजारा है। चलो अब निपटाते हैं क्वेज़ार्स को। क्वेज़ार्स का पूरा नाम है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। अब इसका क्या मतलब निकला? मतलब छोड़ो, ये सोचो कि ब्लैक होल ग्रेविटी से बाहर निकला कैसे। मेरा तो ये सोचकर दिल ही बैठ गया। हो गया सत्यानाश, हो गई सारी फिजिक्स बर्बाद। मतलब ब्लैक होल से बाहर कोई चीज कैसे निकल सकती है भाई? म्यूजिक चेंज करो, दुखों का टूट पड़ा है पहाड़। अब इस सवाल ने मेरे एक दिन और 2 रात बिल्कुल बर्बाद कर दी थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और खोद डाले दुनिया भर के रिसर्च पेपर और लास्ट में जाकर समझ आ ही गया कि पूरा चक्कर था क्या। अब यहाँ पर 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। पहली ये कि जो भी इमेजेस आपने आज तक ब्लैक होल की देखी हैं, वो सब की सब झूठी हैं, सारी की सारी गलत हैं। आज तक ब्लैक होल की सिर्फ एक ही पिक्चर ली गई है और वो भी इतनी धुंधली है कि उससे कुछ खास समझ में आता ही नहीं है। यही पिक्चर है सत्यानाश का कारण। अब दूसरा कारण है क्वेज़ार्स की पब्लिक डोमेन में पूरी जानकारी ना होना, यानी जो भी जानकारी क्वेज़ार्स की हमें बताई गई है वो उसकी पिक्चर से मेल बिल्कुल नहीं खाती। अब अगर एक बिल्ली को दिखाकर मैं आपसे ये बोलूं कि ये शेर है जिसको पोलियो की बीमारी है और ये साइज में छोटा रह गया, तो आप यही बोलोगे ना, पगला गए हो क्या सर? लेकिन क्वेज़ार्स को फेंकते हुए ब्लैक होल को देखकर ये बात दिमाग में नहीं आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये पिक्चर सही है या गलत। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी किसी भी चीज को बाहर जाने नहीं दे सकती, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात को मान लो, बिल्कुल मान लो, मानना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, चुपचाप मान लो। और अगर अब मान चुके हो तो आगे सुनो। इवेंट होराइजन वो पॉइंट होता है जिसके बाद सब खत्म, फिनिश। जो उसको क्रॉस करेगा वो ना बचेगा, बोले तो बिल्कुल फिनिश। अब यहाँ एंट्री होती है मेन कॉन्सेप्ट की। सीरियस बात बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। बिना एक्रीशन डिस्क के कोई भी ब्लैक होल क्वेज़ार्स नहीं फेंक सकता। यानी यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई है, वो ये कि हाई एनर्जी गामा रेडिएशन या दूसरे हाई एनर्जी पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सुपर मैसिव ब्लैक होल से ही निकल सकते हैं। यानी कोई छोटू मोटू ब्लैक होल ये काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये कि हम छोटे मोटे ब्लैक होल को ना देख सकते हैं, ना ही ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ना वो चार्ज पार्टिकल की उल्टियां करेगा और ना ही उसके पास होगी एक्रीशन डिस्क। अब आज की वीडियो का मेन मुद्दा, आखिर ये हाई एनर्जी पार्टिकल ब्लैक होल ग्रेविटी से बाहर आए कैसे? तो एक्रीशन डिस्क में घूमता हुआ मैटर इवेंट होराइजन को क्रॉस करने से पहले जबरदस्त फ्रिक्शन से होकर गुजरता है और इस फ्रिक्शन से पैदा हुई गर्मी मैटर को एनर्जी में बदल देती है। सारे मैटर को नहीं, मतलब बहुत सारा मैटर एनर्जी में बदल ही जाता है और उसके बाद एक्रीशन डिस्क इस एनर्जी को संभाल नहीं पाती, तो ये बाहर निकलती है एक जबरदस्त रफ्तार के साथ और इससे निकलने वाली चमक पूरी गैलेक्सी के इकट्ठी चमक से भी ज्यादा तेज हो सकती है। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, इस चीज के एविडेंस साइंटिस्ट के पास आ चुके हैं। लेकिन जो भी पिक्चर्स हमें दिखाई जाती हैं उसमें ये क्वेज़ार सिंगुलैरिटी से निकलते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि है बिल्कुल गलत। सिंगुलैरिटी से कोई भी चीज नहीं निकल सकती और ये जो ब्लैक होल के साउंड के आजकल चर्चे चल रहे हैं वो भी इसी एनर्जी एमिशन की वजह से पैदा होता है। सिर्फ इन्हीं 2 तरीकों से आप ब्लैक होल को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को ही ट्रैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस पिक्चर
की। क्या ये सही है? क्या इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया ब्लैक होल फिजिक्स के हिसाब से सही है? तो इसका जवाब है हाँ। आज के समय तक की नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया ब्लैक होल असली फिजिसिस्ट के टीम के द्वारा ही डिजाइन किया गया था और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि मूवी में फिजिक्स को पूरी इज्जत मिले और कोई भी ऊटपटांग हरकत ना की जाए। लेकिन इस अजीब शेप के पीछे फिजिक्स की क्या थ्योरी है और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ा हुआ है? अब आएगा असली मजा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जमाना अपना सर भी झुकाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।